नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का युवा शक्ति जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेके आ चुके हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके थे और ये आपके बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पर दिया जा रहा है जो न्यू सिलेबस है। और इसमें वही क्वेश्चन मेंशन किया गया है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड प्रश्न है आपकी पेपर के लिए। तो आप सभी हर प्रश्न को याद जरूर कर लीजिएगा और लास्ट में आपसे स्कोर भी देखिएगा कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर लीजिएगा। आप सभी जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटी को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा संस्थान जो है ये आपका कहाँ पे है। तो देखिए ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। देखिए ये आपका कृषि अनुसंधान के अंतर्गत ही आता है और इसकी स्थापना 1961 में किया गया था, याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो कटक में है। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो कटक उड़ीसा में है, याद रखिएगा आप सभी। जामनगर गुजरात जो है यह आपका समुद्री जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। अगला है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, या कह सकते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कहाँ पे होती है। तो ये आप सभी को पता है कि मानसीराम मेघालय इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, यहाँ अगर पूछा जाए कि औसतन यहाँ पर कितना वर्षा आपको देखने के लिए मिलता है, तो याद रखिएगा 11,871 मिलीमीटर यहाँ पर वर्षा आपको देखने के लिए मिलता है। पहले चेरापुंज हुआ करता था जो कि अब यहाँ पर उतना वर्षा नहीं है, जबकि आपका मानसीराम में ज़्यादा वर्षा होने लगा। लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति है, क्यों? देखिए इससे पहले जितने भी 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर हुआ था PYQ क्वेश्चन, वो हम आपको कंप्लीट करवा रहे हैं। तो आपसे इसे ज़रूर लगा लीजिएगा, चैनल पे सारा अवेलेबल है। तो आपसे जाके वहाँ से एक एक करके हर वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया लग जाए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। और ब्रियर केस में क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वहाँ से हूबहू प्रश्न पूछा जाता है, तो उसे आपसे ज़रूर लगा लीजिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर आपके लिए। और आप सभी के लिए हम न्यू क्लास लॉन्च करने वाले हैं, इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। मिनिमम फी में बेहतरीन क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल नया क्लास आपका शुरू होने वाला है। तो जो बाद में वीडियो देख रहे हैं वो सभी आप सभी डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो वहां से आपसे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन करके क्लास को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मिनिमम फी लगने वाला है, जहां पर हम आपको बेहतरीन तैयारी करवाएंगे और रिजल्ट के लिए फिर टेंशन आपको नहीं लेना है। तो लोकसभा के पास राज्यसभा की तुलना में अधिक शक्ति होती है, क्योंकि तो ये विधायी मामले के कारण ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी। जो लोकसभा होता है इसको वित्तीय और विधायी मामले में प्राथमिकता मिलता है, जिसके कारण से इसके पास शक्ति अधिक होता है। अच्छा, लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा से अगर कोई प्रधानमंत्री बनता है तो इसके लिए उम्र 25 वर्ष होता है। अगर राज्यसभा से कोई प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र इसका 30 वर्ष होता है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष का, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे आपसे? बिल्कुल बात समझे। लोकसभा को हमसे क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा कभी भंग भी नहीं होता है। अगला है परिवार की जरूरत को पूरा करने के लिए खेती को प्रकार के रूप में जाना जाता है, तो इसे निर्वाहात खेती के रूप में जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है किसान खुद और परिवार के लिए उत्पादन करता है निर्वाहात खेती में। याद रखिएगा, जैविक खेती क्या है? जो रासायनों के बिना खेती किया जाता है उसे जैविक खेती कहते हैं। बात समझिए। और मिश्रित खेती क्या होता है? जहां पर फसल और पशुपालन दोनों किया जाता है। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा आप सभी। कोडो कुम नहीं, इसको काट दीजिएगा, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है आपका। ये हो जाएगा कुद्रमुख, आपका हो जाएगा कुद्रमुख। एक महत्वपूर्ण लो अयस्क खदान जो है ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलता है?
कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। और ये कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र में है। किस क्षेत्र में? बेल्लारी क्षेत्र में। अब कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन थोड़ा डीपली उठा के पूछ लिया जाता है, अंदर घुस के, तो ये जरूर याद रखिएगा। कहाँ पे है? कर्नाटक के बेल्लारी क्षेत्र में। और लो एस के उत्पादन में कर्नाटक जो है अग्रणीय राज्य है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। और मध्य प्रदेश का जो आपका माऊ घाटी जो है ये आपका लो एस के खदान के लिए प्रसिद्ध है। और आपको पता है कि आंध्र प्रदेश अभ्रक के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश हीरा उत्पादन करने वाला पहला, कह सकते हैं एकमात्र राज्य है जो पन्ना के खान प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंबई की चौल किस प्रकार की इमारत थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बहुमंजिली इमारत थी। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी, बहुमंजिली इमारत थी। अगला है किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना सर नाइट का किताब जो है कि वापस करने की घोषणा की थी? सबसे पहले ये समझिए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 13 अप्रैल 1999 को हुआ था। डेट याद रखिएगा, 1999 सभी को पता है, बट डेट याद नहीं रहने के कारण प्रश्न गलती होता है। इसी समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल ओ डायर के द्वारा गोली चलाया गया था। और आपका गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर नाइट हुड की उपाधि लौटाने की घोषणा की थी। ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, रॉलेट एक्ट कब आया था? 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का सबसे प्रमुख कारण था रॉलेट एक्ट। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच करने के लिए हंटर आयोग कमेटी का गठन किया गया। पृथ्वी पर पर्वत, नदी, पहाड़, समुद्र को प्रदर्शित करने वाला मानचित्र कहलाता है। तो इसे हम सिर्फ भौतिक मानचित्र कहते हैं, याद रखिएगा आप सभी। राजनीतिक मानचित्र अलग होता है जहां पर आप हर चीज को देखते हैं, और भौतिक मानचित्र अलग होता है जहां पर पर्वत पठार आपको दर्शाया जाता है। तो ऑप्शन में ए वाला करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था तो निम्न में से अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू कब हुआ था। तो ये आपका हुआ था 1914 और ये 18 तक चला था, याद रखिएगा आप सभी। तो उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? वुडरो विल्सन था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अच्छा, दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 में शुरू होता है और 1945 तक चलता है। डेट को याद रखिएगा आप सभी। अच्छा, बहुत सारे बच्चे पूछते थे कि सर ऐप पे जो आप क्लास कराइएगा, एप्लीकेशन पे, यहाँ पे किस प्रकार क्लास कराइएगा, यानी कि जो अभी यूट्यूब पे ऑब्जेक्टिव क्लास कराते हैं वही कराइएगा? नहीं, वहाँ पर थ्योरी क्लास होगा आपका, ठीक है। क्या होगा? थ्योरी होगा, टॉपिक वाइज होगा। जैसे कहते हैं कि राष्ट्रपति से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो राष्ट्रपति को बिल्कुल हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। अगर राष्ट्रपति से क्वेश्चन अगर बन जाए तो आपका प्रश्न मिस नहीं होगा। पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे राष्ट्रपति के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में। जैसे मौलिक अधिकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो बिल्कुल आपको थ्योरी समझाएंगे और उसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे आपको, ताकि थ्योरी पढ़ने के बाद आप अपना कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन से करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा थ्योरी क्लास के साथ में। तो ये ऑब्जेक्टिव सिर्फ नहीं होगा, वहां थ्योरी क्लास होगा, क्योंकि वो एप्लीकेशन पे क्लासेस हो रहा है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। क्योंकि आप वहां पेमेंट दे के क्लास कीजिएगा तो वहां कंटेंट आपको बेहतर हम देंगे, इसके लिए टेंशन नहीं लेना आपको। उच्च सदन है तो आपको बताए थे कि उच्च सदन जो होता है वो राज्यसभा उच्च सदन होता है। इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। इसे कभी भंग नहीं कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हर एक 2 वर्ष में जो है कि राज्यसभा से 1/3 सदस्य क्या होता है? रिटायर होता है। यह फैक्ट पर ध्यान दीजिएगा। लोकसभा को भंग किया जा सकता है, याद रखिएगा। हर एक 5 वर्ष में लोकसभा भंग होता है, उससे पहले भी हो सकता है। समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो देखिए, समवर्ती सूची जो है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा आप सभी। समवर्ती सूची की बात किया जाए तो आप सबको पता है कि जो 7वीं अनुसूची है इसी में समवर्ती सूची की बात किया गया है। इसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची में राज्य सरकार और उसके बाद केंद्र सरकार दोनों कानून बनाता है। बात समझे आप सभी। बाकी बात, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है, याद रखिएगा आप सभी। और कनाडा से संघीय प्रणाली लिया गया है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो देखिए, बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा किशनगंज में होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिए गए भारत के किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है?
देखिए जनसंख्या घनत्व सबसे कम जो है ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, मात्र में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 1 वर्ग किलोमीटर में मात्र 17 व्यक्ति रह रहा है। जबकि बिहार की अगर बात किया जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, लगभग देखिएगा तो 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर बिहार में रहता है। बात समझ गए, 1100 कुछ व्यक्ति रहता है, 1106 लगभग मेरे ख्याल से। निम्नलिखित में से कौन सा आदिवासी समुदाय नहीं था? देखिए करचा जो है ये आपका आदिवासी समुदाय है, येरू खुली भी है और करचा दोनों एक ही है। जबकि झूम क्या है, ये आपका आदिवासी समुदाय नहीं, ये आपका क्या है, एक कृषि है, याद रखिएगा। झूम कृषि है जो कि खेती किया जाता है, यानी कि इसे हम स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर किया जाता है, वन को पहले काट दिया जाता है, कुछ साल उसमें खेती करता है, उसके बाद फिर उसको छोड़ के फिर दूसरी जगह करने लगता है खेती, फिर वहाँ पर वन काटता है फिर खेती करता है, इसी को झूम कृषि कहते हैं और ज़्यादातर आदिवासी लोग करता है। सामाजिक विविधता की उत्पत्ति का प्रावधान का कारण क्या है? जन्म इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ध्यान देंगे आप सभी। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने 1994 में अपने संचालन को निरस्त कर दिया था? तो ये क्या था? ट्रस्टीशिप काउंसिल के द्वारा था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर होगा। और कब? 1994 में। तो डेट याद रखिएगा आप सभी। अगला है इंग्लैंड में स्टाम्प एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क याद रखिएगा आप सभी। 1765 में हुआ था, ध्यान देंगे आप सभी। कब हुआ था? 1765 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्वोत्तम कोयले का प्रकार जो है ये किस प्रकार का है? देखिए सबसे अच्छा कोयले का प्रकार जो माना जाता है वो एंथ्रासाइट कोयला माना जाता है, जिसमें कार्बन का मात्रा ज़्यादा रहेगा, वो आपका सबसे अच्छा कोयला होता है। हालांकि भारत में जो है कि ये कोयला ज़्यादातर नहीं है, जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में है, इसमें लगभग 95% कार्बन की मात्रा होता है। इसके अलावा भारत में सबसे ज़्यादा कोयला आपको देखने के लिए जो मिलता है वो बिटुमिन्स कोयला देखने के लिए मिलता है, याद रखिएगा आप सभी। बिटुमिन्स कोयला ये लगभग जो कि इसमें 60 से 70% कार्बन देखने के लिए मिल जाता है। पीट कोयला सबसे बेकार कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 40 से 50% होता है, सबसे बेकार कोयला है। प्रायद्वीप पतन किस राज्य में है? तो देखिए प्रायद्वीप पतन जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में, याद रखिएगा, जो कि भारत का एक मुख्य बंदरगाह है। यहाँ से आपका खनिज हो गया, कोयला निर्यात किया जाता है। अगला है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो देखिए क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम जो हो जाएगा अलगाववाद, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। राष्ट्रीय एकता में बाधा आता है इससे। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो देखिए विकास की दृष्टि के आधार से संसाधनों को हम सभी संभावित, विकसित, स्टॉक, उसके बाद रिजर्व, ये सभी में हम सभी कर सकते हैं। तो डी इसका राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला है कि अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली थी। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ था? तो देखिए इंडिया हो गया, हॉन्डुरास हो गया, उसके बाद स्पेन हो गया, इसी ने जो है कि सदस्यता वापस ले लिया था, जबकि ब्राज़ील ने सदस्यता वापस नहीं लिया था। तो ब्राज़ील इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहीं से एक याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र के बारे में। संयुक्त राष्ट्र का गठन कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। डेट याद रखिएगा आप सभी। संयुक्त राष्ट्र का अभी महासचिव कौन है वर्तमान में? एंटोनियो गुटेरेस है। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे आप सभी, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार जो है ये कहाँ पे है? देखिए मैंग्रोव वन जो है ये आपको सुंदरवन वाला क्षेत्र यानी कि वेस्ट बंगाल में आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर वेस्ट बंगाल की बात आया है तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल जो है जूट का सबसे अधिक उत्पादन करता है। प्लस में यहीं से आप याद रखिएगा कि आपका चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है, चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन जो करता है वो वेस्ट बंगाल ही करता है। यहाँ आपका याद रखिएगा वेस्ट बंगाल जो है व्हाइट टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा आप सभी। अगला है कि वर्ग से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु का आकार क्या होगा? तो देखिए वर्ग से अगर नीचे की ओर आइएगा तो ये आपका तत्वों की परमाणु संख्या बढ़ता है। अगर वही बात किया जाए कि आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर, याद रखिएगा आप सभी, लेफ्ट से राइट जाने पर क्या होगा? तो लेफ्ट से राइट जाने पर आपका त्रिज्या घट जाती है।
क्या होती है, त्रिज्या घट जाती है। तो ये एक फैक्ट याद रखिएगा, त्रिज्या घट जाती है। अच्छा, इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी, जो आवर्त सारणी है, इसमें सारणी में बात किया जाए तो ऊर्ध्वाधर जो स्तंभ होता है वो कितना होता है, 18 होता है ऊर्ध्वाधर स्तंभ। वहीं पर अगर बात किया जाए जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है, इसे हम सभी समूह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, समूह के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा एक फैक्ट याद रखिएगा, जो आपका क्षैतिज जो होता है, क्षैतिज की संख्या कितना होता है, यानी कि क्षैतिज जो पंक्ति होता है इसकी संख्या 7 होता है, याद रखिएगा आप सभी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, ये भी आपका डीएलएड के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है, डीएलएड के पेपर में प्रश्न। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार के किस जिले में स्थित है, तो ये आपका बेगूसराय जिले में स्थित है, याद रखिएगा। देखिए ये प्रश्न पूछा गया है, तो आगे जो प्रश्न आपसे सिर्फ बन सकता है कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो ये 1964 में ये आपका स्थापित हुआ था, याद रखिएगा आप सभी। चीजें क्लियर हैं। और ये किसके सहयोग से किया गया था, तो रूस यानी कि सोवियत संघ के सहयोग से किया गया था। तो 2 फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। देखिए पटना जो है, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, प्लस में जनसंख्या भी सबसे अधिक आपका पटना में ही है, ध्यान दीजिएगा। गया जो है सबसे गर्म जिला है। कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, देखिए बहुब्रीहि समास जो है इसमें नीलकंठ जो है ये आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। देखिए जिसका नीला है कंठ, अर्थात क्या होता है, शंकर, याद रखिएगा आप सभी, यानी कि अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे का अर्थ को बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। निस्दिन, इसमें अब यही बहुत समास है। त्रिभुवन, इसमें आपका द्विगु समास है। और पुरुष सिंह इसमें आपका तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा आप सभी। अगला प्रश्न है कि सिर झुका तने नियति की, मान ली ये बात, स्वयं मुरझा गया तेरा हृदय जल जात, इसमें कौन सा अलंकार है। तो देखिए अलंकार का स्पेशल क्लास करा चुके हैं हम सभी, जहां पर थ्योरी और आपको प्रैक्टिस दोनों करवाए हैं। तो नहीं देखे देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है, वहां से जाके देख लीजिएगा, तो सारा अलंकार आपका क्लियर हो जाएगा। प्लस में एक अलंकार का क्लास दे देंगे, तो आराम से ये प्रश्न को बना लीजिएगा। तो ये आपका रूपक अलंकार होगा। रूपक अलंकार में किसी के जैसा अगर बताया जाए तो समझ लीजिए वहां रूपक अलंकार ही होगा, याद रखिएगा आप सभी। या कह सकते हैं कि उपमेय में उपमान के बीच अगर भेद मिट जाता है वहां पर आपका रूपक अलंकार होता है। जैसे कि यहाँ देखिएगा, सिर झुका तने नियति की, मान ली ये बात, स्वयं मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। तो यहाँ हृदय जो है किस तरह मुरझा गया है, जलजात की तरह मुरझा गया है। हृदय किस तरह मुरझाया है, तो जलजात की तरह मुरझाया है, यानी कि जलजात के जैसा बताया जा रहा है। तो इसमें रूपक अलंकार होगा। चीजें क्लियर हैं। अगला है स्वर संधि के कितने भेद हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 भेद हैं। कौन कौन सा है, पहला एक आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा गुण हो जाएगा। तीसरा आपको याद रखना है, तीसरा जो हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। तीसरा आपको वृद्धि संधि याद रखना है, वृद्धि संधि याद रखना है। चौथा जो आपको याद रखना है, चौथा आपको यन संधि याद रखना है, यन संधि याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ध्यान दीजिएगा। और पांचवा जो आपको याद रखना है अयादी संधि होता है। पांचवा क्या होता है, अयादी संधि होता है। तो क्या क्या बताया आपको, दीर्घ संधि बताएं आपको, दूसरा गुण संधि बताएं, तीसरा आपको वृद्धि संधि बताएं, चौथा आपको यन संधि बताएं और पांचवा आपको अयादी संधि बताएं। तो इतना फैक्ट को जरूर याद रख लीजिएगा आप सभी। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला है कि चादर से बाहर पैर फैलाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आय से अधिक व्यय करना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। तो राइट आंसर होगा श्रृंगार रस को, श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी जाती है। अगला है परिश्रमी छात्र आलस्य नहीं करते, इसमें कौन सा उद्देश्य है। इस वाक्य में कौन सा उद्देश्य है, तो परिश्रमी छात्र जो है यही आपका क्या है, उद्देश्य है। यह प्रश्न आपके डीएलएड के पेपर में पूछा जा चुका है। वेग समय ग्राफ के ढाल से प्राप्त किया जाता है, तो इससे क्या प्राप्त किया जाता है, त्वरण प्राप्त किया जाता है। तो डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत में छेद के लिए कौन सी गैस मुख्य रूप से उत्तरदायित्व है। तो राइट आंसर होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम सभी सीएफसी के नाम से जानते हैं। सीएफसी याद रखिएगा आप सभी, जिसे सीएफसी कहा जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। ओजोन परत में क्या कर रहा है, ये छिद्र कर रहा है। अच्छा, ओजोन परत जो है हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो सूर्य है वहां से एक पराबैंगनी किरण आता है, याद रखिएगा आप सभी, उसी से रक्षा करता है। और पराबैंगनी किरणें जो है वो काफी खतरनाक किरणें हैं। अगर मनुष्य के शरीर पर या किसी जंतु के शरीर पर पड़ जाए तो चर्म रोग होने की संभावना रहता है।
अगला प्रश्न है कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी। देखिए आगे क्या पूछा जा सकता है, तो यहाँ अनुसूचित जनजाति के बारे में पूछा गया है, यानी कि एसटी के बारे में पूछा गया है, तो 47 हो जाएगा। अगर यही एससी की बात करता तो 84 हो जाता है एससी के लिए, याद रखिएगा आप सभी। और ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया था, तो अनुच्छेद 330 में इसका चर्चा किया गया है। जब नया परिसीमन आयोग बना था उसके बाद जो है कि अनुसूचित जाति के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए आपका 47 रखा गया था, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अगला है निम्न में से किस मापनी के द्वारा किसी भी मॉल दोनों की दूरियों को दर्शाया जाता है, तो राइट आंसर होगा तुलनात्मक मापनी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि झुककर मैंने पूछ लिया खा गया मानो झटपट, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ एक शब्द देखिएगा, तो यहाँ आपको देखने के लिए मानो शब्द, तो आपको बताया है कि मानो हो गया, या कह सकते हैं कि जानो हो गया, मानो हो गया, जानो हो गया, मनु हो गया, मनु हो गया, मनु शब्द हो गया, उसके बाद कह सकते हैं कि जनु हो गया। ये सभी शब्द किस में देखने के लिए मिलता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में देखने के लिए मिलता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है। तो देखिए चरण जो है कमल की तरह है, चरण किसके तरह है, किसके समान है, कमल के समान है, तो इसमें आपका रूपक अलंकार होगा, याद रखिएगा। चरण को किसकी तरह बताया जा रहा है, कमल की तरह बताया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि किस छंद के प्रत्येक चरण में 2 तगन, 1 जगन और 2 गुरु वर्ण होते हैं। देखिए इसको काट लीजिएगा आप सभी, ये आपका आंसर नहीं होगा, इसको आप सभी इंद्र वर्जा कर लीजिएगा, इंद्र वर्जा आपको करना है, ध्यान दीजिएगा आप सभी, इंद्र वर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि काव्य की आत्मा किसे माना जाता है। तो देखिए काव्य की आत्मा जो है ये आपका व्यंग्यार्थ को माना जाता है, ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला है कि मुझसे ऐसी बात नहीं सुनी जाती, इस वाक्य में क्रिया किसके अनुसार है। तो यहाँ देखिएगा क्रिया जो है ये कर्म के अनुसार है, कि मुझसे ये बात जो है नहीं सुनी जाती, तो ये कर्म के अनुसार क्रिया है, तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। कर्ता के अनुसार नहीं होगा, कर्म के अनुसार होगा। पहले उच्चारण सही कीजिए। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन समानता के अधिकार में शामिल नहीं है। आर्थिक बराबरी जो है यह आपका समानता के अधिकार में शामिल नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगर समता या समानता की बात किया जाए तो ये आपका अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक है, याद रखिएगा। अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक समता या समानता के अधिकार की बात करता है। अच्छा यहीं से एक फैक्ट याद रखिएगा, अगर आपसे इसे पूछा जाए कि विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता के बारे में जो बात किया गया किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 14 में, वहीं एक आपका धर्म, उसके बाद नस्ल जाति के आधार पर भेदभाव पर जो है कि निषेध किया गया है, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 15 इसी से संबंधित है, कि धर्म जाति के आधार पर आप सभी किसी से भेदभाव नहीं कर सकते, ये अनुच्छेद 15 में चर्चा किया गया है। अगर वहीं बात किया जाए आप सभी से कि लोक नियोजन पर अवसर की समानता, लोक नियोजन यानी कि सभी को समान अवसर दिया जाएगा नौकरी या वैकेंसी के लिए, ये किस में चर्चा है, अनुच्छेद 16 में चर्चा किया गया है। अगर वहीं बात किया जाए अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत का अंत जो किया गया है वो किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 17 के तहत किया गया है। इसके अलावा याद रखना है कि उपाधियों का अंत, उपाधि का जो अंत किया गया है ये किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का अंत किया गया है। तो इतना सा फैक्ट आप इससे संबंधित याद रखिएगा, हो सकता है आपके पेपर में यहाँ से प्रश्न बन जाए, क्योंकि डीएलएड के पेपर में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है कि पी नौसे की सैनिक सरकार कितने वर्ष तक सरकार की सत्ता में रहा था, जो आपका चिली देश है, चिली याद रखिएगा आप सभी, चिली की सैन्य सरकार में रहा था, लगभग ये 17 साल रहा था। ये प्रश्न आपके बिहार डीएलएड 2022 में पूछा गया है, तो याद रखिएगा आप सभी। इनमें से किस राज्य में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, तो पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। अगला है कि मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जाती है। देखिए मक्का जो है यह आपका अच्छी बुलाई मिट्टी प्लस दमोट मिट्टी होगा, याद रखिएगा। तो ये हल्का दमोट मिट्टी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर होगा। आप सभी इसको क्या कीजिएगा, मिला लीजिएगा। यहाँ आपको क्या लिखना है, अच्छी बुलाई मिट्टी प्लस में दमोट मिट्टी लिखना है आप सभी को, दमोट मिट्टी। तो ये जो है कि मक्का की खेती के लिए उपयोगी मिट्टी मानी जाती है। इसका पीएच मान जो होता है लगभग 6.6 से लेके 7.5 के बीच में इसका पीएच मान होता है।
अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? अपनी संस्कृति की रक्षा करना, ये आपका अधिकार दिया गया है जो कि अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 में इसकी चर्चा किया गया है। तो ये अधिकार भारतीय नागरिक को मिला है। अगला क्वेश्चन है कि स्टेट, इसको स्टेट कीजिएगा, स्टेट जर्मिनेशन किस प्रकार की उपकला का एक उदाहरण है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। इसको घनाकार उपकला कीजिएगा आप सभी, घनाकार उपकला। और उसके बाद जो है कि सीली, ये डेट एपिथेलियमी का ये आपका उदाहरण है। तो ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन द्रव नहीं है? तो देखिए धुआं, जल और द्रवता ये सभी तो द्रव है, पर गर्मी अनुभव करना ये द्रव्य नहीं है, याद रखिएगा। गर्मी को अनुभव कर रहे तो वो द्रव की कैटेगरी में नहीं आएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा कि निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है? तो देखिए प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो होती है वो निर्वात में होती है, याद रखिएगा आप सभी। बट निर्वात ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो वायु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चीज़ें क्लियर हैं? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होता है वो 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा आप सभी, प्रति सेकेंड होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, निर्वात में प्रकाश की चाल की बात की गई सबसे अधिक होता है। प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होता है? तो याद रखिएगा आप सभी ठोस में। अच्छा, ध्वनि की सबसे चाल अधिक किस में है? तो ठोस में होता है, या स्टील का लीजिए। और सबसे कम किस में होता है? निर्वात में। निर्वात में ध्वनि नहीं गमन करता। अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि चुंबकीय सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण स्थित होती है। तो ये उत्तर से दक्षिण दिशा में। तो ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है कि सभी कोशिकाओं की एक समान विशेषता क्या है? झिल्ली और कपाल एक समान विशेषता है। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। तो चलिए आज कितना ही, आज की सेशन में कुल हमसे 50 क्वेश्चन कंप्लीट किए।